वालेकुम अस्सलाम। ओके सो जैसे कि कल के लेक्चर में हमने बेसिक सारी चीज़ें कवर की थी कि व्हाट इज़ बेसिकली रिएक्ट, व्हाई डू वी नीड इट, और इसके कुछ बेसिक फंक्शंस, यूज स्टेट और इवेंट्स वगैरह और सब कुछ हमने देखा था। और इसके अलावा हमने एक छोटा सा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना के उसको रन करके भी देखा था। सो आज हमने क्या करना है, हमने आज क्रेड ऐप करेंगे इंशाल्लाह। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सबसे पहले कि क्रेड होता क्या है? तो क्रेड हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है 4 वर्ड्स का, जिसमें C स्टैंड फॉर क्रिएट, R फॉर तो पहले हम सारे लिख लेते हैं। सॉरी, एंड D फॉर ओके। सो यहाँ पे हमारे पास C फॉर क्रिएट, R फॉर रिट्रीव, आई गेस स्पेलिंग यही है, आई एम नॉट रॉन्ग, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। हमारे पास क्रेड के मतलब क्रेड का जो एब्रीविएशन है वो इस चीज़ की है। अब हमारे पास कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं होती जहाँ पे ये फंक्शन यूज़ ना हो रहे हो। हर चीज़ में हर वेबसाइट में सबसे बेसिक चीज़ क्रेड ही होती है। हम हर वेबसाइट में, लेट से कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिट्रीव कर रहे हैं अपने डेटाबेस में से। लेट से हमें कल को कोई इसमें चेंजिंग करनी पड़ गई है, तो हम अब लेट से उसकी प्राइस चेंज कर रहे हैं, या उसमें कोई स्टॉक रीन्यू है कुछ भी, या अब लेट से कोई और चीज़ है जिसका हमने डिलीट करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो इसकी मदद से हो रही होती हैं। ये हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी एप्लीकेशन की। ठीक है। सो जैसे कि कल हमने देखा था कि हाउ कैन वी क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, और मैंने पहले से ही बना के रख लिया यहाँ पे क्योंकि इट कुड टेक टाइम। इसके अलावा हम स्टाइलिंग के लिए टेलमेंट सीएसएस यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम रिएक्ट के साथ काम कर रहे हैं। सो इसके लिए, क्योंकि रिएक्ट हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, और कौन सा फ्रेमवर्क है, यहाँ पे है ये वाला। ठीक है। ये वाला काम हो गया कि हमने एक सॉरी, एक हमने बना लिया प्रोजेक्ट और उसकी डायरेक्टरी के अंदर हम चले गए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। इससे क्या है, ये हमारे पास कमांड्स हैं जिससे हमारे पास टेलमेंट सीएसएस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। सो लेट्स वेट, तब तक हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। सो ये वाली फाइल उसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, बट स्टिल। और इंडेक्स उसने यहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस हमें दी हुई कि हम इन्हें इसको किस तरह यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में, किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि index.css की फाइल के अंदर हमने इसको टॉप पे ले जाना है। अब जैसे कि एहसान ने कल आपको बताया था सारा फोल्डर स्ट्रक्चर और इसकी सब चीज़ें, तो होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसके टॉप पे हमने इसे ऐड कर देना है और हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया हुआ है। सॉरी, इसको हम टेलविंड की फाइल में ले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन स्टिल सेफ साइड के लिए कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। और ये हम एक सैम्पल कोड ले लेते हैं कि चेक कर लें कि हमारा वो चल रहा है कि नहीं। और यहाँ से हम npm स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और हमने चेंजिंग करनी होती है इस फाइल में। पर एक और चीज़, जैसे कि कल एहसान ने भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे JSX की एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि हम अपनी HTML और जावास्क्रिप्ट वगैरह एक ही फाइल के अंदर कर रहे होते हैं यूज़। सो जितना तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम समझ लेते हैं कि हमने ये फंक्शंस कैसे यूज़ करना है। कल हमने पढ़ा था स्टेट्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, डिफरेंट चीज़ें थी।
ठीक है। चलो ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बहुत सिंपल से एक बना रहे होंगे चैटबॉट के लिए एक क्रेड ऐप बना रहे होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे रन हो गया। हमें ये भी टाइम लेगा। एनीवेज यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक इनपुट फील्ड दे देंगे। ठीक है, एक बटन हम लगा देंगे कि जिस पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इनपुट फील्ड है, ये हमारा बटन है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये ऐड कर रहा होगा चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं नीचे, जो ऐड होती जाएंगी वो नीचे यहाँ पे शो हो जाएंगे लाइन वाइज 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, और उनके साथ हम दो बटन्स बनाएंगे। एक हमारा होगा कि उसको हम एडिट करें, सॉरी, और एक हमारा होगा कि जिससे हम उसको डिलीट कर सकेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डेटा हमें शो हो रहा है अभी, क्योंकि हम इसको अपने डेटाबेस के साथ नहीं वो कर रहे कनेक्ट, तो अभी के लिए तो ये वैसे ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एडिट से क्या होगा, हम अपडेट कर रहे हैं कोई अगर लेट से हमें चेंजिंग चाहिए। और डिलीट से क्या होगा कि वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सो हम इसको यहाँ पे चला के देख लेते हैं लोकल होस्ट। तो यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये हमें एक वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉरी ठीक है, अभी हमें कोई एरर नहीं देगा। सो ये हमने टेस्ट कोड लिया था जिससे हम चेक कर रहे हैं कि हमारी टेलविंड चेक चल रही है कि नहीं। क्या हम इसको अब इसका बैकग्राउंड लेट से रेड कर लेते हैं जस्ट टू चेक। तो ये हो रहा है। और फॉर दोस्त जिनको नहीं पता कि टेलविंड क्या है, जैसे हमारे पास CSS होती थी, उसमें क्या होता था कि हम एक CSS की फाइल बना लेते थे। हमारे पास 3 तरह की CSS होती थी। एक इनलाइन होती थी जो हम टैग्स के अंदर ही यूज़ कर रहे होते थे। एक हमारे पास ऊपर होती थी इंटरनल, जो HTML के फाइल के ऊपर ही हम उसमें बॉडी के टैग से ऊपर डिक्लेयर करके यूज़ कर रहे होते थे। और एक होती थी एक्सटर्नल, जो अलग से फाइल बना के वहाँ पे कर रहे होते थे। अब हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स और बड़ी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अब इतनी ज़्यादा चीज़ों को कैसे कर सकते हैं मैनेज। जिस तरह हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं एक फ्रेमवर्क, उसी तरह टेलविंड CSS भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी आसानी कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट सॉरी। सो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कंपोनेंट्स बने हुए पड़े हुए हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मतलब काफ़ी सारे आप इनको देख सकते हैं। इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे यहाँ पे डार्क मोड है, हम होवर कैसे कर सकते हैं, होवर फोकस अलग चीज़ें, रिस्पॉन्सिवनेस, इसके अलावा थीम, स्क्रीन और मैनी मोर चीज़। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें हो रहा होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको अब हटा देते हैं क्योंकि सिर्फ ये मैंने इंटेलिजेंस यूज़ किया जिससे मतलब सिंपली में हमारी बॉयलर रेट आ गई है। और इसमें क्या हुआ है कि हमारा इंपोर्ट हो गया रिएक्ट, और हमारा एक फंक्शन बन गया ऐप के नाम से, और उसको हमने एक्सपोर्ट करवा दिया, और कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। एक पहले हम लेंगे डिव। ठीक है, जिसको अच्छा चलें डिव ले लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक h1 आ जाएगा जिसको हम
अपनी हेडिंग लिख देंगे कि हमारा ये क्रेड ऐप है। क्रेड ऐप के नीचे हमारी क्या होगी कि हम एक डिव ले लेंगे और वहां पे हमारी एक इनपुट होगी, एक हमारी इनपुट फील्ड होगी और सेकंड हमारे पास क्या होगा, एक बटन होगा। ठीक है, बटन को लेट्स हम क्या देते हैं, ऐड। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है। ठीक है, ये इनपुट फील्ड है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे पास बेटर हो जाए। इसको हम ले लेते हैं, देखें हम जैसे CSS में लिखते थे अलाइन टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट सेंटर मैंने कर दी, इसको क्लास नेम दे दी, तो वो क्या हुआ, हमारे पास क्रेड ऐप सेंटर में आ गया। पहले ये यहाँ पे था। ठीक है, इसके बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ, तो टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, और मुझे थोड़ी सी मार्जिन वगैरह भी चाहिए, और मैं कह देती हूँ कि मुझे ऊपर से, मुझे ना मतलब मार्जिन टॉप ले लेते हैं, सॉरी, मुझे ऊपर से कोई 5% चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऊपर से हमें मार्जिन दे देगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे अब टेक्स्ट फील्ड में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर भी हम क्लास नेम देके इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक प्लेस होल्डर है, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं ऐड आइटम्स। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। हम इसमें और क्या करेंगे, टेक्स्ट हमारा जो होगा वो ब्लैक ही होगा। इसमें पैडिंग आ जाएगी हमारी, लेट्स से 2 पिक्सल, आई थिंक इतना इनफ है। ठीक है, तो ये इस तरह बन गया। और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हमें इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई बिटवीन। इससे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें सॉरी सेंटर में आनी चाहिए। यहाँ पे हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं कि हमारी स्क्रीन की हमारी स्क्रीन का लेट्स से 75% आप यूज़ कर सकते हैं। ये लेफ्ट पे हो गया। इसको भी इधर सेंटर, पहले हम इसको कर लेते हैं, सॉरी, हमें मार्जिन भी चाहिए जो कि सारी साइड से 10 कर लेते हैं हम, 10 इनफ होगी, ये करके रहने देते हैं हम। ठीक है, और हम थोड़ी सी पैडिंग भी ले लेते हैं, 5। ये मार्जिन, पैडिंग, जस्टिफाई बिटवीन, फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें CSS में आप लोगों ने की हुई। ठीक है, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। और अब हमारे बटन की बारी। यहाँ पे क्या होगा, हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लू समथिंग लाइक दिस, और इसमें जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं। पैडिंग 2 पिक्सल, मार्जिन भी, और मार्जिन नहीं, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन राइट। और सॉरी, इसमें जस्टिफाई बिटवीन नहीं आना था, यहाँ पे आना है सेंटर ताकि वो साथ साथ हो जाए। ठीक है, इस तरह। और हमें यहाँ पे ज़्यादा ये हमने ले लिया 3 जी। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। और जो बटन है उसको भी हम राउंडेड कर देंगे। तो ये हमारा अब ऐड वाला बटन हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो भी आइटम है, लेट्स से यहाँ पे कुछ भी मैं एंटर करती हूँ, test1 समथिंग लाइक दिस,
तो वो मुझे नीचे डिस्प्ले हो, जैसे कि यहाँ पे भी हमने बात की थी, सॉरी, कि यहाँ पे हमारे पास आइटम्स आती जाएंगी, ठीक है, 1 बाय 1। उसके सामने एक एडिट का बटन हम लगा देंगे और एक हम डिलीट का बटन लगा देंगे। यहाँ पे वो ऐड होते जाएंगे इधर से क्लिक करके। सॉरी, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने कल इवेंट लिस्टनर की बात की थी, ऑन क्लिक, पहले हम स्टेट्स डिफाइन कर देते हैं। एक हमारे पास आइटम्स होगा, सेट आइटम्स, और इनिशियली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एक अरे बनाएंगे आइटम्स की, जो अब लेट से मैंने जितने भी आइटम्स उसमें ऐड किए हैं वो 10 हैं, 12 हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। तो वो क्या होगा, वो एक अरे बन जाएगी और वो हमें 1 बाय 1, जैसे हम फॉर लूप लगा के उसको रिवर्स कर रहे होते हैं वैसे हम उसको कर देंगे डिस्प्ले। इसी तरह कांस्टेंट एक आइटम हो जाएंगे और दूसरा हमारे पास जो इनपुट आ रही होगी, इनपुट क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग होगा तो स्टार्टिंग इनिशियली इसको हम क्या करते हैं, खाली रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ना हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड आइटम्स के नाम से। सॉरी, ऐड आइटम्स के नाम से, और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करे ना तो इधर हमने एक इवेंट लगा दिया, यूज़र जब इसको क्लिक करे तो वो आइटम जो है ना वो ऐड हो जाए। अब ये वाला फंक्शन क्या किया मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, इंस्टेड के मैं वो वाला कोड यहाँ पे वैसे लिख भी नहीं सकते, तो इसको अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं बार बार इसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पे अब ऐड कर दिया, अब इन केस के मुझे ऐड वाली फंक्शनैलिटी कहीं और पे भी चाहिए, तो क्या होगा, मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लूँगी और वो जो सा फंक्शन है वो वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा मेरे पास। ओके, सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो भी अब आइटम आती जाएगी ना, अब उसको यूनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कोई ना कोई आईडी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यूनिक बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी के लिए हम कह देते हैं कि इस वक्त मैंने ऐड किया तो मेरे पास अभी 8:32 हुए हैं या 30 मिनट हुए हैं और कुछ इतने सेकंड्स हुए हैं, तो उस तरह करके कोई आईडी उसे असाइन कर देते हैं जो कि थोड़ी सी यूनिक होगी, ठीक है। ये मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसको आईडी असाइन करनी है, यहाँ पे एक अरे बन जाएगी, ठीक है, आइटम्स की। और क्या होगा कि हम एक आईडी इसको दे देंगे, और उसका टेक्स्ट क्या होगा, जो इनपुट में हमें मिल रहा होगा, जो हमारे इधर प्लेस होल्डर में हमें वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे तो ये हो गया, और जब इनपुट ऐड हो जाए ना तो हम चाहते हैं कि जो सी हमारे पास वो है ना इनपुट फील्ड्स वो खाली हो जाए, तो फिर क्या होगा कि जो सी इनपुट फील्ड है उसको हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे ऐसे, ठीक है। जब यूज़र ने उस पर ऐड क्लिक किया तो फिर क्या होगा, वो इनपुट फील्ड खाली होगी। अब ये तो इस पार्ट को, और ये तो हमने चले फंक्शन बना दिया। इसमें क्या हो रहा है कि एक इनपुट है जो यूज़र ने हमारे पास इनपुट फील्ड में डाली है, और वो क्या हो रहा है कि उसमें उसको हम एक आईडी असाइन कर रहे हैं और वो फिर क्या हो रहा है, नीचे ऐड हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको यूज़र क्या कहते हैं, वो कैसे, अब यहाँ पे जो सा है ना हमारे पास इनपुट फील्ड, इधर भी तो हमने उसको बताना है कि ये इनपुट जो है ये आ कहाँ से रही है, ये यहाँ से आ रही है कि अब यूज़र ने जब इस पर क्लिक किया तो कुछ ना कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इवेंट परफॉर्म हुआ है और उसमें क्या हुआ है, मेरे पास जो सी इनपुट फील्ड है ना सेट इनपुट, उसमें क्या हुआ है कि जो सी इनपुट आई है वो उसमें आ जाएगी, ई डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम ज़रा देखते हैं। हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टेस्ट समथिंग। अब मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये अभी नहीं चल रहा क्योंकि अभी हमने उसको कहीं पे जो डेटा है उसको आपने डिस्प्ले नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन ये ऐड हो रहा है, ठीक है, वो अभी नज़र नहीं आएगा, उसको हम अभी करते हैं यहाँ पे नीचे ऐड। ओके, तो ये हमारी क्या हुआ, यहाँ पे ऐड की फंक्शनैलिटी हमने डाल दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी, क्योंकि अरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि आइटम जो है उसकी अरे होगी, ठीक है। सो आइटम्स, आइटम यस, नहीं आइटम्स ऊपर। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हमने उसको आइट्रेट करवाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको हम नीचे कर देते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक बना देंगे div और जो इनपुट में टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। आइटम डॉट टेक्स्ट, इसको अगर हम देखें तो ये नहीं आ रहा, अभी हम इसको आइट्रेट करवाएंगे देन आएगा। बल्कि हम इसको यूएल बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। वहाँ पे क्या होगा, एक ये आ रहा होगा और इसके बाद हमारे पास एक बटन डिस्प्ले हो रहा होगा डिलीट का, ठीक है, डिलीट। और इसको भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, क्लास नेम दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड रखते हैं रेड, समथिंग लाइक दिस। पैडिंग दे देंगे और मार्जिन भी दे देते हैं, और क्या होगा, राउंडेड, ठीक है। ओके, ये तो अब हमने लिख दिया ना कि हमारा जो आइटम वहाँ से आई है इनपुट में, उसका जो इनपुट है ना, आइटम की जो इनपुट हमें इधर प्लेस होल्डर में मिली है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और उसके साथ एक डिलीट का बटन अभी के लिए हम डालते हैं क्योंकि एडिट वाली हम एंड पे करेंगे, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे ये ऐड होगी, लेकिन अब वो इसको ट्रिवर्स कैसे कर रहा होगा, जैसे हम C++ वगैरह में फॉर लूप वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मैप करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं कि आइटम्स डॉट मैप, ये हमारा आई आ गया, और यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्ले के बाद, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आइटम है, यस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये बटन जो है ना ये स्टैटिक है हमारे पास, ठीक है। और इसको अगर हम एक स्टाइल चलें कर लेते हैं, ये स्टाइल ऐड नहीं हो रहा, इसको हम ऐड करते हैं लाइन नंबर, ये हमें एरर दे रहा है कुछ, ऐड आइटम एक यहाँ पे है, ठीक है।
यहाँ पे आइटम आएगा क्योंकि ये वाली आइटम होगी। ठीक है, अब ये एरर नहीं दे रहा तो मतलब वो ऐड हो रहा है। बिल्कुल, अब वहाँ पे नीचे यहाँ पे शो नहीं करवा रहा वो, तो इसको हम देख लेते हैं। ऐड हो गया बटन, उसके बाद हमने एक्टिविटी क्लियर कर दी। इसको हम आइटम्स कर देते हैं ताकि वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। बल्कि हमने की तो दी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसको की देनी है कि इस आईडी के जो सी आइटम है ना उसको डिस्प्ले करवाए इस वाले एलर पे। सो इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, देख लेते हैं। ओके सो हमारे इस फंक्शन में तो कोई मसला नहीं है। नहीं, वो वहाँ पे ठीक है, वहाँ से ऐड हो रहा है। जी, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया कि वो जो वैल्यू जा रही है वही हमारी इनपुट है। सॉरी, ओके वो ऐड करने देंगे। इनपुट ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गई हमारी सेट इनपुट की वैल्यू। और ऐड आइटम पे क्या हो रहा है, वो इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ठीक है, डिस्प्ले में इशू है मेरे ख्याल से, इसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये इशू है शायद। यस, यही इशू था। ठीक है, हमारे पास वो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारा टेक्स्ट नहीं आ रहा, मतलब उसकी आईडी में कोई इशू है। कि अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे जो आइटम्स है, आइटम को हम आइटम्स कर दें। ठीक है, सो इस नाम के जितने भी हैं यही है सिर्फ, और यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये जो है ना ये डिफरेंट हो गया। ओके, अब ये डिस्प्ले करेगा। should have a unique key।
की का मसला है। यहाँ पे इसको की असाइन हो रही है ठीक से। यहाँ पे की गेट नहीं हो रही, आई थिंक सो। आइटम्स की जगह आइटम नहीं आएगा नीचे, आइटम्स डॉट इनपुट की जगह आइटम डॉट इनपुट यहाँ पे नहीं जी, यहीं पे नहीं, यहाँ पे आइटम्स ही आएगा आई गेस। नहीं बल्कि यस, हम इसको देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जी बिल्कुल यही आएगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ रैंडम टेक्स्ट, स्टिल एरर। हमारी जो सी आईडी है वो गेट नहीं हो रही, उसका इशू है। सो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मैप करवा दिया अपनी अरे को। मैप के जरिए हम ट्रिवर्स कर रहे हैं और क्या हो रहा है कि हमने अपनी एलआई को एक दे दी आईडी, ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्ले हो रहा है वो आइटम डॉट इनपुट है। व्हाट इफ हम इसको टेक्स्ट कर दें? यस एग्जैक्टली, ये था एरर। हम उसको इनपुट को ले रहे थे, जो कि हमारे से गलती ये हुई कि हमने यहाँ पे आइटम डॉट इनपुट किया है, लेकिन जब हमने इसको ऐड किया था तो वहां पे क्या हो रहा था कि हमने जब वो ऐड हो जाता तो हमें इनपुट को खाली कर देना, ठीक है। तो वहां पे तो कोई वो थी नहीं। अब यहाँ पे हम कोई रैंडम वैल्यू डाल के चेक करते हैं, test1। सो ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिलीट की, अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल करते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया था। इस डिव को देख सकते हैं हम। इसको पैडिंग दे दें हम, अगर अच्छे मार्जिन भी इतनी ही दे देते हैं, बल्कि ये अगर हम यहाँ नीचे ऐड करें, इस टैग में, ठीक है। हल्का सा हमको इसको बॉर्डर दे देते हैं और फ्लेक्स कर देते हैं इसको विथ जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। तो पैडिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा दे दी हमने, 2 ही काफ़ी है। विद दैट हम इसको भी राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। सो मच बेटर। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि हमारे इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। एक हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे जो नीचे हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यूज गेट हो रही है, ठीक है। हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, ओके। इसके बाद हम अपडेट वाली एंड पे देखेंगे क्योंकि वो काफी लंबी है। हम डिलीट वाली को देख लेते हैं पहले। अब डिलीट में क्या है कि अब हमने कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारी अरे मैप होगी है और उसके बाद मतलब पूरी को वो ट्रिवर्स करके उनको डिस्प्ले करवा रहा है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या किया ऊपर कि सबको कोई ना कोई आईडी दे दी है इसके साथ बना के, ठीक है। अब डिलीट में क्या होगा कि हम डिलीट करेंगे, हम ऊपर पे फंक्शन बना लेते हैं डिलीट के नाम से, कांस्टेंट डिलीट, सॉरी डिलीट आइटम। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इवेंट क्रिएट कर लेते हैं ऑन क्लिक। जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तब क्या हो कि वो डिलीट आइटम वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाए,
ठीक है, ये तो हो गया, जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही हम डिलीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये, क्या हमने डिलीट जो करना है हमने उसको प्रॉपर आईडी देनी है कि भाई हमें ये वाली आईडी का जो आइटम है ना इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले हम एक एरो फंक्शन यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, और यस ठीक है, उसमें अब क्या करेंगे कि हम अपना फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं, अपने आइटम की आईडी असाइन कर रहे हैं कि जो सी आइटम हमने डिलीट करनी है उसकी आईडी है। और यहाँ पे जो से पैरामीटर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे हम आईडी कह देते सॉरी। तो यहाँ पे जो से हमें आइटम्स मिल रहे हैं जिस आइटम को हमने डिलीट करना है उसकी आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सी आइटम हमने डिलीट करनी है उसकी जो आईडी है उसको हम डिलीट कर दें, मतलब अनअसाइन कर दें। तो उससे क्या होगा कि हमारी आइटम वहां से डिसअपीयर हो जाएगी। सो सेट आइटम्स को अगर हम करें, आइटम्स डॉट फिल्टर हम पहले करेंगे, ठीक है, और फिल्टर करके हम इस वाली स्पेसिफिक आईडी तक पहुंचेंगे और वहां पे अब क्या कर रहे होंगे हम कि उसकी जो आईडी है उसको अनअसाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें यही हुआ है कि हमारी उनसी आईडी पहले असाइन थी, उसको हमने ट्रवर्स किया कि पहले एक ये वाली इस आईडी का जो उनसे एलिमेंट है उसको पहले हमने ढूंढा और उसके बाद उसको अनअसाइन कर दिया। अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब हम कुछ और इसमें ऐड करके देखते हैं, test2, ठीक है, ये ऐड हो गया। उसके बाद लेट्स से डेविकेंस, React.js एंड स्टफ, ठीक है। अब ये सारा कुछ जो है इसमें ऐड होता जा रहा है। अब हमारे 3 फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो गए। हमारी सॉरी इसको पहले डिलीट तो करना है, लेट्स से इसको डिलीट करते हैं, फिर इसको डिलीट करते हैं और देन इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे 3 फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। हम आइटम्स को क्रिएट भी कर रहे हैं, उनको हम आइटम्स क्रिएट भी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, हमने आइटम क्रिएट भी कर ली, हमें वो रिट्रीव भी हो रही है, मतलब नीचे जो शो हो रही है, और वो डिलीट भी हो रही है। ये 3 फंक्शंस हमने परफॉर्म कर लिए हैं। अब हमारे पास अपडेट आ जाता है। उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बटन डिस्प्ले हो रहा था, सॉरी, जैसे हमारे पास ये डिलीट का बटन यहाँ पे शो हो रहा है, हम यहीं पे इसके साथ एक एडिट का बटन लगा देंगे और वहीं से जैसे हमने ये डिलीट करने के लिए आईडी गेट की थी वैसे हम अपडेट या एडिट करने के लिए भी आईडी गेट कर लेंगे और उस पे जो सा है फिर हम सिंपल एडिट का फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एडिट करने के लिए ये होगा कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो सा टेक्स्ट है ना, आइटम का जो भी टेक्स्ट है इनपुट का, तो वो हमारे पास एक इनपुट टैग में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे जो भी चेंजिंग्स हमने करनी है, लेट्स से इसको हमने कुछ भी करना है वो कर देंगे और जब उसको हमने एडिट कर लिया तो वहां पे हम 2 ऑप्शंस उसको देंगे कि आइदर वो इसको सेव करना चाह रहा है या वो उसका मूड चेंज हो गया वो उसको कैंसिल करना चाह रहा है, ठीक है। सो जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगी मेरे पास ये वाला टेक्स्ट जो है ये क्या होगा, इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ मेरे पास 2 बटन्स आ जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें मेरे क्वेश्चन है, जब आप ये डाटा ऐड कर रही हैं तो ये डाटाबेस तो हमने कोई इसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? ओके, सो हमने कल जैसे पढ़ा था कि यूज स्टेट्स हमारे पास हैं या हम स्टेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अभी के लिए जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमारी स्टेट्स सेव हो रही है, ठीक है।
अभी ये डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, इसी वजह से अगर लेट्स से मैं इसमें कुछ ऐड करती हूँ, जैसे ये ऐड हुआ है, मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वो डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। अभी काम करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए हमने जो भी ऐड कर रहे हैं तो वो स्टेट हमारे साथ हमारे पास मैनेज हो रही है और साथ साथ यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। ओके, मैं क्या बता रही थी? ओके, ठीक है, हाँ मैं एडिट की फंक्शनैलिटी बता दी थी। अब इसके साथ क्या होगा कि मैं एक एडिट का बटन लगा दूंगी और जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके पास उसको मैं 2 ऑप्शन दूंगी कि वो उसको सेव करना चाहता है या उसको कैंसिल। हम अगर कैंसिल रहने देते हैं, हम सिर्फ सेव करवा देते हैं। ठीक है, अब वो जो से एडिट वाली आईडी है हमने उसको भी स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी भी एक स्टेट बना देंगे, एडिट आईडी, सेट एडिट आईडी। ठीक है, और क्योंकि आईडी हमारे पास नंबर है तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं SNL हो जाएगा। एक चीज ये, और उसके बाद जो सी इनपुट हमने वो करनी है एडिट, उसकी भी एक स्टेट बन जाएगी, एडिट इनपुट सेट एडिट इनपुट। और क्योंकि इनपुट हमारे पास स्ट्रिंग में है तो उसको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास 2 स्टेट्स आ गई हैं जिसमें अब जिस आइटम को मैंने वो करना है, एडिट करना है या अपडेट करना है, उसकी एक आईडी मेरे पास स्टोर हो जाएगी और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो उसने इनपुट में एंटर की थी वो मेरे पास आ जाएगी, उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं पहले जिसमें हम क्या कर रहे होंगे उसको एडिट कर लेते हैं। एडिट आइटम। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें आईडी मिल रही होगी और एक उसकी इनपुट मिल रही होगी, हम उसको इनपुट कह लें या टेक्स्ट इनपुट कह लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, इसको अपडेट कर रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं एक फंक्शन में, अब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जब रैंडम टेक्स्ट, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करें कि इसको क्लिक करते ही हमारे पास एक उसकी आईडी और उसका टेक्स्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे इस फंक्शन में क्या करते हैं, क्या उसकी आईडी एडिट आईडी यहाँ पे हमें गेट होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। हम इसको इनपुट हमने ऊपर यूज किया ना, हाँ, इसको अगर हम करंट टेक्स्ट कह दें, ठीक है, तो अभी का जो सा हमारा एडिट होने वाला टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे इस फंक्शन में गेट हो रहा है। अब जब मैं उसको सेव पे क्लिक करूंगी, सेव पे, तो फिर क्या होगा, फिर वो वाला जो चेंजिंग्स होगी वो उसमें सेव हो जाएगी, सेव आइटम। और इस फंक्शन में भी हमारे पास जो सी वैल्यूज आ रही होंगी, आईडी आ रही होगी बल्कि, ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारे पास आईडी आ रही है। और क्या होगा, इसको हम कैसे सेट कर रहे होंगे, सेट आइटम इक्वल्स टू, सॉरी आइटम्स ही है ना, यस आइटम्स है। आइटम्स को क्या कह रहे हैं हम, अब मैप करवा रहे हैं, उसमें जो चेंजिंग्स हुई हैं वो देखिए।
और वो उसको क्या करे, इसको मैप करके यहाँ पे हमें उसकी आईडी मिल गई जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, आईडी के इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास उसकी एक लेट्स से अरे अब कुछ भी वो बन के स्टोर हो रहा है, और उसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो सा हमने एडिट इनपुट बनाई है, यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा वो उसके वहां पे स्टोर हो जाएगा, एडिट इनपुट, ठीक है। और अगर लेट से वो चेंजिंग नहीं करता तो फिर क्या होगा, वो वही वाली आइटम उसको शो हो जाएगी, ठीक है। ये हमने फंक्शन पहले बना लिया। इसमें क्या हो रहा है कि हमें आईडी मिल रही है और क्या है, ये नीचे आना था, ऐसे, ठीक है। मतलब ये फंक्शन यहाँ क्लोज होना। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें उधर से आईडी मिली रही है और वो जो सी आइटम हमें मिली है उसको हमने मैप करवाया, उसकी आईडी को हमने यहाँ पे इसके इक्वल किया और हमने क्या किया, अगर उसमें कोई चेंजिंग्स होती हैं, ये हमारे पास वो ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर, जो चेक कर रहा है कि अगर कोई चेंजिंग हुई है तो उस आइटम का जो टेक्स्ट है वो एडिट इनपुट के उसमें आ जाए, ठीक है। और अगर नहीं हुई तो वही वाली आइटम डिस्प्ले करवा दें। ओके, अब यहाँ पे कैसे हम उसको करेंगे कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये सारा इसको हम वो कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर किया ना यूज, हम वहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि अगर उसने एडिट वाला प्रेस किया है बटन, तब वो क्या करे, उसको चेंज कर दे, मतलब वो इनपुट में चेंज कर दे उसको। और अगर उसने नहीं किया तो फिर वो सिंपल ही उसको डिस्प्ले करवा दे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैप तो हो रहा है यहाँ से आगे इतना, इसको हम कर लेते हैं कट, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमें मिल रही होगी एक एडिट आईडी जो हमने ऊपर वो बनाई है, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल होगी, हमारी आइटम की जो आईडी है, ठीक है, हमारी आइटम की आईडी के इक्वल है। अगर उसने ये वाला फंक्शन किया है, व्हाट इज दिस, ये क्यों आ रहा है, सिंटैक्स एरर, I don't know. सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है, ये बंद हुआ है यहाँ पे। एनीवेज देख लेते हैं इसको हम कि ये क्यों आ रहा है। सो हमें एक आईडी मिल गई और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो सी स्टेट सॉरी वो इनपुट टैग में कन्वर्ट हुआ है और उसके साथ हमने जो बटन बनाने हैं उसके लिए हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, क्लास हम बाद में कर लेंगे स्टाइलिंग। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी जिसमें टाइप टू टेक्स्ट है और ये चीज़ें नहीं होंगी। हमारी जो इनपुट है, इनपुट होता है वैल्यू होता है, वैल्यू होता है, वैल्यू हमारे पास इनपुट है, बल्कि यहाँ एडिट इनपुट आएगा क्योंकि हम उसको इनपुट सॉरी एडिट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये आ जाएगा। और ऑन चेंज लेट्स से यूजर ने इसको क्लिक किया हुआ है तो वही एक इवेंट परफॉर्म हुआ है जहाँ पे क्या हुआ है कि जो सी सेट एडिट है इनपुट, उसमें क्या चला गया, इसकी वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, मतलब यहाँ से उसने इसको आईडी को ले लिया। इसके ये हमारे पास इनपुट टैग आ गया और उसके बाद अगर हम बटन बनाते हैं, एक बटन बनेगा जिसको हम कह लेते हैं अच्छे सेव, और जब वो इस पर क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा, एक इवेंट कॉल होगा, मतलब फंक्शन कॉल होगा
जो ऊपर हमने बनाया है और इधर एक एरो फंक्शन हम बना देंगे जहाँ पे क्या होगा कि हमारा वो वाला सेव वाला जो सा बटन है ना, सेव वाला फंक्शन, वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। सेव, यस, सेव आइटम, और इसमें हमारे पास आइटम की आईडी जा रही होगी, ठीक है। जब हमें उसकी आईडी मिल जाएगी तब हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इजीली टारगेट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या उसका जो भी वैल्यू वगैरह है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, आई गॉट एरर, आई थिंक सो, यस, ये था एरर। ये एरर आ रहा था इसलिए कि अगर हमने ये टर्नरी ऑपरेटर यूज किया तो हमें ये इफ कंडीशन है और ये एल्स कंडीशन है, तो ये भी हमें लगानी थी। ये स्टिल यहाँ पे कुछ शो कर रहा है, चलिए इसको हम कंप्लीट करने के बाद देखते हैं। ओके, सो हमारा जो पीछे हमने कॉपी किया था अपना टेक्स्ट वगैरह वो आ जाएगा यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग सिंटैक्स एरर और सो। Unexpected से मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ है। फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। चलिए फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है जिसकी वजह से ये रेड हो गया। अच्छा ओके, हम अगर यहाँ पे फ्रेगमेंट्स यूज कर लें और ये फंक्शन हमारा यहाँ तक है, यस, तो ये हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ठीक है, हमारा ये पिछला वाला ही कोड है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एक और बटन दे देंगे एडिट के नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, उसको बता देंगे कि जब वो इस पे क्लिक कर रहा होगा उस वक्त कौन सा हमने यहाँ पे बनाया था पहले, एडिट आइटम, एडिट आइटम, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा और यहाँ पे भी वही चीज़ कि हमने उसको क्योंकि आईडी वगैरह देनी है तो हम इस तरह नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम उसको आइटम की आईडी दे रहे हैं और उसके साथ आइटम का जो टेक्स्ट है हम उसको आइटम की आईडी और टेक्स्ट यहाँ से असाइन कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इसको दी हुई है यहाँ पे उसके पैरामीटर्स, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू आनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। BG let's say yellow, padding to text white, उसके बाद मार्जिन दे देते हैं हम थोड़ा सा अच्छे टू, और क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं मतलब इन दोनों को हम एक साइड पे, अब अगर देखें तो ये सेंटर में आ रहा होगा, क्या आएगा, हम कुछ एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसके साथ डिस्प्ले हो तो हम एक डिव बना के इन दोनों को सेम उसमें रख देते हैं। एक बनाई हमने यहाँ पे डिव और इसके अंदर इसको रख दिया। अब क्या होगा कि दोनों एक साइड पे हो गए। इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं से 500 और इसको भी हम कर देते हैं राउंड। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला आइटम है तो ये इनपुट है यहाँ पे, लेकिन वो हमने थोड़ा सा उसको स्टाइल नहीं किया तो ये सेव हो गया।
ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये सेव होने के बाद हमारी पिछली कंडीशन में आ जाए। क्या हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं ताकि हमें नजर आए, इस तरह ये नजर नहीं आ रहा, और सेव का बटन इसको भी नहीं, हम सेम यही वाली लगा देते हैं स्टाइलिंग बटन पे, इसको कलर ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम यही वाली स्टाइलिंग दे देते हैं। आ गया, ठीक है। सो इसको अब मैंने सेव किया, ये सेव हो गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैंने सेव पे क्लिक किया ना तो वो वापस अपनी पिछली उसमें आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा था ना, इस स्टेट में आ जाए। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे ये सो इसमें चेंजिंग होगी, अपडेट फंक्शन। ठीक है, हाँ, हमने अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैं जब इसको एडिट करती हूँ तो लेट्स से मैंने इसमें चेंजिंग की, अब मैं सेव कर रही हूँ तो ये वो नहीं हो रहा, जैसे हमने इनपुट को ऐड करते हैं तो वो यहाँ से खाली हो जाता है। यहाँ पे भी हमने एक चीज़ करनी है इसके फंक्शन में, जहाँ पे ये सेव आइटम्स कर रहे हैं वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, आईडी और उसको खाली कर देंगे, ये भी हमारे पास खाली होगी, और हमारे पास जो इसका वो होगा इनपुट वो भी खाली हो जाएगा, क्योंकि इसको हम नल कर देते हैं, एरर दे देगा हमें कोई। ठीक है, तो वो अब जो अपडेटेड वैल्यू थी वो ये थी, तो हमारा ये कंप्लीट है। ठीक है, अब इसको हम एक दफ़ा टेस्ट कर देते हैं दोबारा से। हमने एक टेस्ट आइटम इसमें ऐड की, ओके वो ऐड होगी। अब मैंने कोई और ऐड की, देव वीकेंड्स, वो भी ऐड होगी। ओके, अब मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, मैं इसको टेस्ट 1 से लेट्स से मैं कह देती हूँ रिएक्ट.js। ओके, मैंने इसको सेव किया, डिलीट कर देती हूँ, तो वो हमारे पास डिलीट भी होगी। हमारे पास अब हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो कंप्लीट हुआ, और इसमें हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस थे। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर किसी ने कुछ स्किप कर दिया तो यू कैन लिसन अगेन। CRUD ऑपरेशन में हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। हमने यहाँ पे क्रिएट करना भी सीख लिया, क्रिएट करना मतलब ऐड करना। उसके बाद हमने यहाँ पे जो डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है ये रिट्रीवल है। ठीक है, और अपडेट करना भी हमने एंड पे ही देखा है। उसके अलावा डिलीट, डिलीट हम कैसे कर रहे हैं कि जो आईडी है उसको असाइन कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। Okay, so that was all from my side. Thank you.